हेलो गाइज, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो आज हम लोग देखेंगे 2024 का एमसीक्यू इंग्लिश कोर का क्वेश्चन। आपका लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसा ही रहता है, आप लोग देख लें। और बाकी बात, इंग्लिश का सेट पहले डाला हुआ है चैनल पे, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, read the following passage carefully and answer the question that follow. Ulas Mandlik 35, a power loom owner of Ichankaji, Maharashtra, and his mother were returning home one evening when heavy rain forced them to take shelter beneath a bridge not far away. A group of laborers huddled together under a part of cement housing near a well. Suddenly, Malik and his mother heard the labor scream. When to got the well, they were told that a 5-year-old boy named Haria had fallen ill to the ignoring his mother's fear. Madikuk knocked together length of rope belonged to the labor and asked them to lower him into the dark well. As he descended and started climbing down, the grabbed hold the metal rung on the wall of the well. He saw the child clinging to the pipe. Grabbing the child, he clambered to the ground level and hand over the Haria to his sobbing father. The man felt the Malik field offered him from money as a reward refund. The cash. Malik said that I am happy I was at I right place at the right time. Who is हु आज उल्लास मलिक? तो उल्लास मलिक कौन था? तो हम लोग जान रहे हैं लूम ऑनर था। लूम ऑनर। आप लोग आंसर पैसेज में आगे बढ़िया से पढ़ लेना है, उसके बाद देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड हरिया फॉल? हरिया कहाँ से गिरा था? तो हम लोग जानते हैं हरिया गिरा था कुएं में, वेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड मैनली क्लिम डाउन द वेल? कैसे चढ़ा था? तो रोप से, बाय रोप। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हरिया फादर एक्सप्रेस ऑन रिसीविंग हिज सन? क्या एक्सप्रेस किए थे जब वो अपना बेटा को पाए थे? तो ग्रेटिट्यूड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गो डाउन। एक वर्ड है पैसेज में, उसके मतलब गो डाउन होता है। किसका मतलब होता है इसमें से? तो हम लोग जानते हैं क्लिम के मतलब तो चढ़ना होता है, नॉक्ड मतलब तो खटखटाना होता है। तो डिसेंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब गो डाउन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर एड्रेस इंक्लूडेड। फॉर्मल लेटर में हम लोग को रिसीवर एड्रेस कहाँ पे दिया जाता है? सर मैडम की जगह पे, या डेट की जगह पे, या रिसीवर नेम, या सेंडर एड्रेस? तो सेंडर नेम के जगह पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम? तो आर्टिकल में कहाँ पे? एट द टॉप, एट द टिंग, एट द एंड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल राइटिंग में टॉप में भी लिख सकते हैं, अंत में भी लिख सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कशन करेंगे, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं इन्विटेशन ऑफ पर्पस होता है इन्वाइट करने के लिए। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशर जो होता है इवेंट का, वो कहाँ लिखा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, इंडिफिनिट फ्यूचर फॉर्म, या सिंपल फ्यूचर फॉर्म? तो हम लोग जानते हैं इमीडिएट पास्ट फॉर्म।
अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कशन करेंगे। ए, फिल इन द ब्लैंक्स, ए लेटर व्हेन द बेल रिंग। ए लेटर व्हेन द बेल रिंग, तो इसमें से क्या हो जाएगा? वाज रिटेन आई वाज रिटेन ए लेटर बेल द रिंग, नहीं। आई रोट द लेटर व्हेन बेल द रिंग, नहीं ये भी नहीं लग रहा है, तो हो जाएगा आई वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन द बेल रिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया हुआ है ही स्पोक वाज राइट। ही स्पोक वाज राइट दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? व्हेन, व्हाई, व्हाट, तो इसमें हो जाएगा व्हाट। ही स्पोक व्हाट वाज राइट, मतलब वो बोला क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 11th का। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th। रोहन इज ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक टालेस्ट ऑफ देम बोथ, मतलब रोहन जो लंबा है वो दोनों से बड़ा है। एन तो लगेगा नहीं, ए तो यहाँ सिंगुलर के लिए लगता है, लेकिन बोथ है तो यहाँ पे लग जाएगा द। ऑप्शन नंबर सी, रोहन इज द टालेस्ट ऑफ देम बोथ। ऑप्शन नंबर, अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। ग्रामेटिकली करेक्ट जंबल वर्ड कौन सा है? तो हम लोग 13 नंबर देखेंगे। ए ईयर टू लर्न विल टेक टू राइड इट। ए ईयर टू राइड विल टेक लर्न, नहीं ये तो गलत है, हो सकता है, तो हम लोग बी नंबर पढ़ेंगे। टू राइड इट विल टेक अ ईयर टू लर्न, ये भी गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे, इट विल टेक ईयर टू लर्न टू राइड। हाँ, यह हम लोग को लगता है लगभग 1 साल सीखने में, राइड सीखने में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग देखेंगे। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस गिवन जंबल वर्ड। गिवन जंबल वर्ड में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो द टू थीव्स एस्टरडे कॉट पुलिस, मतलब तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? द टू पुलिस कॉज एस्टरडे थीव, ये तो गलत लग रहा है। द टू थीव्स कॉज पुलिस एस्टरडे, ये भी गलत है। एस्टरडे द थीव्स कॉज टू पुलिस, ये गलत है, चोर लोग कैसे पुलिस को पकड़ सकता है। द पुलिस कॉज टू थीव्स एस्टरडे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग डिस्कशन करेंगे। द किंग टट वाज लास्ट देयर पावरफुल डिनेस्टी ऑफ रूलर इन एनेशियंट, तो जो होगा इसका इजिप्ट टाइम का था। ऑप्शन नंबर इजिप्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कशन करेंगे। ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज द वेरी फुल, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स लेडी, तो कैसी मदर थी? तो ग्रैंड मदर रिलीजियस थी, रिलीजियस लेडी थी, वो हमेशा पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देती थी। खुशवंत सिंह अपने लिखे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में, आप लोग पढ़े तो जरूर होंगे। व्हेन डिड द नरेटर जॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, कब? तो हम लोग जानते हैं जॉर्डन कुक कब सेट किए थे, तो जुलाई 1976 में। ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1976 में। आप लोग जनवरी 1976 मत मार दीजिएगा या जून, जुलाई 90। जॉय वाज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड आफ्टर कितने ईयर देयर मैरिज, मतलब कितने साल के बाद उन लोग को चाइल्ड होने वाला था द बर्थ चैप्टर में, तो हम लोग जानते हैं 20 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 20 ईयर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है? द बर्थ तो नहीं लिखा गया है। द टेल ऑफ मिलोन सिटी, हाँ द टेल ऑफ मिलोन सिटी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। शाहिद सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज। शाहिद था वो कौन सा बीमारी से सफ़र कर रहा था? तो हम लोग जानते हैं कैंसर से।
मलेरिया से नहीं, टाइफाइड से नहीं, टीबी से नहीं, कैंसर से, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन स्टोरी मदर डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन। मदर डे में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किसको किया गया है? फादर को, मदर को, ग्रैंड पेरेंट को या चिल्ड्रेन को? तो हम लोग जानते हैं मदर को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम द टेल ऑफ मिलन सिटी। द टेल ऑफ मिलन सिटी में कौन सा है? द नोज, द किंग, द आर्च, द फूल। तो द आर्च, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। व्हाट वाज एंड्री मोशन प्रोफेशन। एंड्री मोशन कौन सा प्रोफेशन में था? तो हम लोग जानते हैं कौन सा प्रोफेशन में था, डॉक्टर। एंड्री मोशन इज डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिस्टर कोच वाज अल्बर्ट आइंस्टीन फिल इन द ब्लैंक्स टीचर। मिस्टर कोच जो थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन के कौन से टीचर थे? तो मैथ्स टीचर थे। तो मैथ्स ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं 25। व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब द पोएम द लेबरनम टॉप। तो लेबरनम टैप जो पोएम डिस्क्राइब कर रहा था, तो वो कौन, मतलब डे में किस टाइप से डे वहाँ पे दर्शाया गया है? तो हम लोग जानते हैं आफ्टरनून। आफ्टरनून जो सूर्य की किरण से पीला पीला उसके लेबनन टॉप का फूल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। हेल एंड हेवन कुड नॉट फाउंड इन। हेल एंड हेवन कुड नॉट फाउंड, ये दिया हुआ था चैप्टर में। तो हम लोग जानते हैं हेल और हेवन कहाँ पे नहीं पाया जाता है? इन ज्योग्राफी बुक में। ज्योग्राफी बुक में हेल और हेवन नहीं पाया जाता है क्योंकि ये इमेजिनरी वर्ड है। अब 27 नंबर हम लोग जानते हैं। द पोएट वाल्ट विटमैन आस्क ए क्वेश्चन एंड हु एट थू। व्हाट डज थू रिफर्स टू। थू रिफर्स क्या कर रहा है यहाँ पे? द मूनलाइट नहीं, द सनशाइन नहीं, द अर्थ नहीं, द शॉवर। यस, द शॉवर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कशन करेंगे। ए फोटोग्राफ हैज बीन रिटन बाय। फोटोग्राफ के कौन से हम लोग को लिखे हैं? तो हम लोग जानते हैं शिर्ली टॉनसन लिखे हैं फोटोग्राफ। वाल्ट विटमैन तो नहीं होगा, मार्कस नैटन तो नहीं होगा, शिर्ली टॉनसन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फादर इन द पोएम फादर टू सन इज रेडी टू। द फादर है वो क्या के लिए रेडी होता है? तो हम लोग जानते हैं फॉरगिव हिम देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन था? जो हम लोग देखते हैं जॉन बायरो एक नॉर्मल सा किसान था, फार्मर था, जो घूम घूम कर बेचता था अपने घोड़ा सा। तो फार्मर कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी सही आंसर होगा। द एड्रेस इज रिटेन बाय। द एड्रेस है चैप्टर, वो किसके द्वारा लिखा गया है? मार्गामिनको। द एड्रेस जो चैप्टर लिखे वो मार्गामिनको है। द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन। द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ग्रीन पार्टी है वो कहाँ फाउंड किया था? इंडिया नहीं, जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हु डिस्कवर्ड टट टॉम। टट का जो टॉम था वो कौन डिस्कवर किए थे? तो इसमें तो सिंगल वर्ड आंसर है, हॉवर्ड कार्टर। हॉवर्ड कार्टर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब 34 हम लोग देखेंगे। हु डैगलिस लास्ट पेंटिंग। उसका लास्ट पेंटिंग कौन था सा? ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, ए पेंटिंग ऑफ ए फ्लाई, ए पेंटिंग ऑफ ए वुमेन, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। द नेम ऑफ क्रिकेटर हिज वाइफ। ऑप्शन अच्छा से सही से नहीं दिख रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हॉर इज द सुटेबल ऑन दिस शोर ऑफ। तो हॉर जो सुटेबल होता है वो किसके लिए होता है? लेक डेल, लेक उजर, लेक मानसरोवर। तो लेक मानसरोवर के लिए, लेक मानसरोवर। ऑप्शन नंबर 37। व्हाट वाज द नेम ऑफ रंगाज विलेज। रंगा जो विलेज था उसका क्या नाम था? तो हम लोग जानते हैं रंगा का विलेज का नाम था होसाली। होसाली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ मिस्टर पर्सन हस्बैंड इज। तो मिस्टर पर्सन के हस्बैंड का नाम क्या था? जियो। जियो। अब हम लोग नेक्स्ट
शाहिद वाज फाउंड इन द म्यूजिक ऑफ, शाहिद जो म्यूजिक फाउंड किया था वो क्या था, तो बेगम रोसाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। व्हाट वाज वर द हॉलमार्क ऑफ गैलोगिरियन ट्राइब, गैरोगैलियन ट्राइब का जो हॉलमार्क था क्या था, ट्रस्ट, होनेस्टी, बोथ ए एंड बी। तो हम जानते हैं बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि उनके पास ट्रस्ट भी होता है और होनेस्टी भी, वो हमेशा सच बोलते हैं और सही बोलते हैं। तो थैंक यू दोस्त। अब आप लोग को जो भी सब्जेक्ट का आंसर क्वेश्चन चाहिए हो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उसको फिर आपको बना के देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।